Hi, I'm Pushpan Kumar Gautam, Assistant Professor, Pahilwan Gurudev College of Science and Technology, Pharmacy Department. Today I discuss classification of crude drugs. Previous video discussed crude drugs and types of crude drugs. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड बायोलॉजिकल एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशंस, नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशंस, नेक्स्ट कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस। तो डिस्कस करते हैं हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन को, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशंस। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशंस में इसको अल्फाबेट के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि ये जो अल्फाबेटिकल सिस्टम्स जो क्लासिफिकेशन होता है वेरी सिंपल होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द क्रूड ड्रग्स according to the systems. The crude drugs are arranged in alphabetical orders. इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसमें जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन नेम्स और कभी-कभी समटाइम्स लोकल लैंग्वेज, लोकल नेम्स के अनुसार इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाई किया गया है। The pharmacopoeias and other official publications use this system. तो pharmacopoeias और other system से इसी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। तो इसमें इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ जैसे अकेसिया हो गया, अगर हो गया, बेंजोइन हो गया, बिस्पेक्स हो गया, सिनकोना हो गया, सिन्नामोन हो गया, डिजिटलिस, धतूरा, एप्लिडरा, फनल, जिंजर, एसेफोल, जलाब, किनो, लिंसीन, मस्टर्ड, नटमेग। इसी अल्फाबेटिकल क्रम में इसको क्लासिफाई किया गया है। बायोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो इसको ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग to the plant or animal from which they are obtained at higher species, genus, family or order के बिहार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए हैं फाइलम, जैसे एंजियोस्पर्म्स, तो जो ऑर्डर रहेगा जो लिएसी फैमिली की रहेगी, और कॉल्चिकम, एस्परगम्स, एस्पर ड्रग्स रहेगा। इस प्रकार से बायोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके मॉर्फोलॉजी के बिहार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें कि जैसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स आते हैं। ऑर्गेनाइज में जैसे लीफ हो गया या प्लांट्स के पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है, उसको इसके बिहार पर क्लासिफाई किया गया है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल इसमें आ जाता है जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कौन से प्लांट्स में क्या पार्ट्स यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कर रहे हैं तो रूट है, तो कौन से प्लांट्स का हम लोग कर रहे हैं, जैसे रिवॉल्व किया हुआ है, एक्टिनाइट्स हो गया, स्टेम हो गया, जैसे स्टेम मतलब उसकी तना हो रहा है, तो हो गया एपिड्रा, राइजोम्स में हम लोग जिंजर, टर्मरिक। इस बिहार पे इसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है। फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया है। इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और थेराप्यूटिक यूजेस के बिहार पर, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है फार्माकोलॉजिकल कैटेगरीज और एग्जाम्पल। जो फार्माको जैसे एंटी कैंसर फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन ड्रग्स देगी, कौन कौन से ड्रग्स देगी उसके एग्जाम्पल में आ जाएगी। जैसे ब्रेन का हो गया, कोटोफाइल हो गया, टैक्सेस हो गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल्स में हमारा सिलिकोना, आर्टिमिसिया आ जा रहा है, और एंटी स्पास्मोटिक्स में धतूरा, ओपियम और हाइस्टोमस आ जा रहा है। और लोकल एनेस्थेटिक्स, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स देती है, हो गया हमारा कोका।
इसी प्रकार से हम लोग चीनोथेरापेutics, एस्ट्रिंजेंट्स, जीआईटी एक्शंस और डिफरेंट जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं इसी यहाँ पर इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे ग्रुप लिखा हुआ है, एक साइड डायग्राम में लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे एल्कोलाइड्स हो गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप में एल्कोलाइड्स के अंतर्गत कौन कौन सी प्लांट्स आते हैं और ग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत कौन कौन सी प्लांट्स आते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और मॉलिक्यूल्स इसी लिहाज के आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन अगर कहा जाए तो यह एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्लासिफाइड विद इक्वल इंपॉर्टेंस एंड गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इन दोनों को एक समानता का इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि फैमिली जैसे अम्लीफिकेशन और जेनेटिक तो केमिकल सिस्टम ग्रुप आ रहा है वोलेटाइल ऑयल और बिटर ग्लाइकोसाइड्स। थैंक यू। क्लासिफिकेशन हमारा इसके अंतर्गत आ रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंतर्गत इसका एग्जांपल में देखा जाए तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स और एग्जांपल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप कौन से एल्कोलाइड्स हो गया तो एल्कोलाइड्स के अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं प्लांट्स आते हैं सिलिकॉन अथवा गंगा टैक्सोनॉमिका। ठीक है, इसलिए ग्लाइकोसाइड्स हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और हमारा वोलेटाइल हो गया। इसी के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशंस इन दिस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफाइड the equal importance is given for taxonomical status and chemical constituents। जैसा कि आपने जो यही हो गया फिर उसमें कौन सा केमिकल ग्रुप्स आ रहा है इसमें आ रहा वोलेटाइल। इसके बाद आ रहा जेनेटिनेसी, तो जेनेटिनेसी में आ रहा था बिटर ग्लाइकोसाइड्स। इसी आधार पर कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है।